हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें आपका सबसे पहला पार्ट होगा IUPAC नोमेनकल्चर। बच्चों, एक दो बातें मेरी इसमें सुनिए। पहली बात तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ABCD है। जिस तरीके से आप बिना ABCD के इंग्लिश नहीं लिख सकते, बिना क ख ग के हिंदी नहीं लिख सकते, उसी तरीके से बिना IUPAC नोमेनकल्चर के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ी जा सकती। तो इट इज द ABCD ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। चैट बॉक्स तो होता ही है आपके पास, और आप बोल भी सकते हैं जहां पे भी आपको प्रॉब्लम आए। कुछ पार्ट इसका बहुत छोटा सा स्लाइड सा पार्ट आपने जो है मतलब उसमें पढ़ रखा है क्लास 10th में। थोड़ा सा पार्ट इसका पढ़ रखा। अब इसका जो डिस्क्रिप्शंस हैं, हाँ कुछ पार्ट सही कह रहे हो बच्चे, कुछ पार्ट 9th में भी अंशिका पढ़ा होगा और कुछ पार्ट 10th में भी पढ़ा होगा, लेकिन इसका जो पूरा ब्रॉड क्लासिफिकेशंस हैं वो सारे के सारे आपके क्लास 11th में हैं। तो हम आज इस चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं। इसमें पहले IUPAC नोमेनकल्चर है, उसके बाद आपका GOC शुरू हो जाएगा जिसमें इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स हैं, और उसके बाद आपका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है। तो यहां तक हम लोगों को इसको पढ़ना पड़ेगा। तो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक, दैट इज द IUPAC नोमेनकल्चर। चलिए शुरू करते हैं। बेटे, सबसे पहले दो एक बातें समझिए भाई। व्हाट वाज द रिक्वायरमेंट ऑफ IUPAC? क्या जरूरत पड़ गई IUPAC की? जब हम लोगों ने कंपाउंड्स डिस्कवर करना शुरू किए ड्यू टू द कैटिनेशन प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, तो हर एक जगह अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती थी और उसी लैंग्वेज में हम लोग कंपाउंड का नाम दे देते थे। तो मान लीजिए किसी ग्रीस के साइंटिस्ट ने HCOOH को फॉर्मिक एसिड नाम दिया, ठीक है। अच्छा, क्यों दिया फॉर्मिक एसिड नाम? एग्जैक्टली उसे एक बार किसी एक चींटी ने काट लिया, रेड आंट। रेड आंट ने काट लिया, उसे स्वेलिंग हुई। उसने क्या काम किया, सारी चींटियां इकट्ठी की और उनको फ्राई पैन में वाटर के साथ बॉईल कर दिया। जब सॉल्यूशन लगभग हाफ ऑफ द ओरिजिनल वॉल्यूम हो गया, तो उसने उसको चाय की तरीके से कप में डाला और सिप किया। ही फाउंड दैट द सॉल्यूशन वाज सोर इन टेस्ट। सोर एसिड को कहा जाता था उस समय। द सब्सटेंसेस विच आर सोर इन टेस्ट आर एसिड्स, एंड द सब्सटेंसेस विच आर bitter in taste and soapy to touch are bases. ध्यान रखिएगा, आज की केमिस्ट्री में टेस्ट नाम का कोई भी टेस्ट नहीं होता, बिकॉज द केमिकल्स आर मे बी हाईली हार्मफुल फॉर योर बॉडी। आंट्स को बॉयल किया था, बिल्कुल सही है, आंट्स को ही बॉयल किया। तो उसने ये कहा कि इनके अंदर एसिड पाया जा रहा है, और रेड आंट को ग्रीक भाषा में फॉर्मा कहा जाता है, इसलिए उसने इसका नाम फॉर्मिक एसिड रख दिया। अब भैया, फॉर्मिक एसिड ग्रीक में रखा, अगर ये एसिड कोई जापान का साइंटिस्ट डिस्कवर कर ले तो कुछ और नाम देगा, इंग्लिश साइंटिस्ट कुछ और नाम देगा, इंडियन साइंटिस्ट कुछ और नाम देगा, चाइनीज साइंटिस्ट चाऊ माऊ पाऊ भगवान जाने क्या नाम देगा। तो प्रॉब्लम ये थी कि कोई एक नाम दिया जाए जितने भी केमिकल कंपाउंड डिस्कवर हों, जिससे कि वो केमिकल कंपाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड हम कहीं पर भी ले सके। उसमें सबसे पहला जो सिस्टम बना था मेरे बच्चों, उसका नाम था IUC। IUC का मतलब था इंटरनेशनल
यूनियन ऑफ केमिस्ट्स, वर्ल्ड वार और इन सब के कारण इस पर सभी लोग जो है एक साथ नहीं आ पाए इस प्लेटफॉर्म पर। ये जब वार वार करना हमने बंद कर दिया और डेवलपमेंट की तरफ हम लोग बढ़े, तो ये आईयूसी सिस्टम हटाया गया और एक नया सिस्टम बनाया गया जिस पर मोस्टली कंट्रीज एक साथ थी, और उस सिस्टम का नाम था आईयूपीएसी। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड, पहले तो केमिस्ट नाम दिया, लेकिन बाद में धीमे 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 गड़बड़ होते होते आज ये केमिस्ट्री हो चुका है। ये आईयूपीएसी की कहानी है कि आईयूपीएसी कहां से आया आपके उसमें। अब ये बात तो सबको समझ में आ गई होगी कि आईयूपीएसी की क्या रिक्वायरमेंट थी। तो आईयूपीएसी ने बहुत सारी चीजों को एक्सेप्ट किया अलग अलग जगह से, और एक पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म तैयार किया जिस पर सारे के सारे साइंटिस्ट, सारी की सारी कंट्रीज उस पर राजी थी। सीधी सीधी बात यह है कि इट वाज द प्लेटफॉर्म फॉर द केमिस्ट्स ऑफ वेरियस कंट्रीज, ए सिंगल प्लेटफॉर्म। और ये कहा गया कि इस प्लेटफॉर्म से बिना पास कराए हम किसी भी केमिस्ट्री की चीज को नहीं पढ़ा सकते, आइदर इट इज ऑफ ऑर्गेनिक और इट इज ऑफ इनऑर्गेनिक और इट इज ऑफ फिजिकल। आईयूपीएसी हम केमिस्ट्स की एक, जिस तरीके से डॉक्टर्स की एक ब्रांच है रेड क्रॉस, वैसे आईयूपीएसी हम केमिस्ट की ब्रांच, हमारा प्लेटफॉर्म है। वहां से जो चीज पास हो जाती है वो हम आप लोगों को पढ़ाते हैं। वो सिर्फ ऑर्गेनिक में नहीं, इनऑर्गेनिक में भी हो सकती है, फिजिकल में भी हो सकती है, कहीं पर भी हो सकती है। आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करने जा रहे हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आईयूपीएसी नोमेनकल्चर, मतलब मुझे पूरा ये कहना चाहिए कि आईयूपीएसी नोमेनकल्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की हम बात करने जा रहे हैं। आईयूपीएसी नोमेनकल्चर में आपको क्लास 12th में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का भी पढ़ाऊंगा, वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तो आईयूपीएसी एक प्लेटफॉर्म है हमारा, ये ध्यान रखिए। चलिए बात करते हैं। थोड़ी मोड़ी बातें तो मैं ऐसे ही बता देता हूं जो कि आप क्लास 10th में पढ़ चुके हैं। कार्बन हैज ए स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन। कैटिनेशन की प्रॉपर्टी के कारण जो कार्बन है वो वेरियस कंपाउंड्स बना सकता है। अप टिल 70,000 compounds are known up till now of carbon. It can form compounds by joining the atoms of carbon, making a long and long and long chain. For example, in the case of polythene, a single molecule of polythene contains 2,000 carbon atoms, minimum 2,000. It may have more than 2,000 carbon atoms, and which will be depend upon the quality of the polythene. तो कार्बन की ही ये स्पेशल प्रॉपर्टी है और किसी एलिमेंट में नहीं पाई जाती। इसीलिए कार्बन की केमिस्ट्री को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा गया। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द केमिस्ट्री ऑफ कार्बन। ध्यान रखिएगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि हम लोगों ने सबसे पहले क्लासिफिकेशन जो किया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, वो कैसे किया। तो सबसे पहली चीज मैं आपको क्लासिफिकेशन सिखा रहा हूं। किसका कर रहे हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। क्या होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स? द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के क्लासिफिकेशन को हम लोगों ने सबसे पहले दो पार्ट्स में इनको डिवाइड किया। नंबर फर्स्ट वाज
open chain compounds. And number second was closed chain compound, cyclic compounds. ओपन चेन कंपाउंड्स जो थे मेरे बच्चे, उनको हम लोगों ने एलिफेटिक कंपाउंड्स भी कहा, एलिफेटिक कंपाउंड्स. And these were divided into two parts. Aliphatic compounds were further divided into two parts. Number first was saturated. And number second were unsaturated. Saturated compounds were also known as alkanes. The example is alkanes. Unsaturated compounds were of two types. Number first were alkenes, having double bond in their structure, and number second were alkynes, having triple bond in their structure. Alkanes have only single bond in their structures. Saturated compounds have only single bond in their structure. ये चीज आप लोगों ने पढ़ रखी है, तो बहुत ज्यादा मैं इसको डिस्क्राइब नहीं करूंगा, आगे बढ़ूंगा तुरंत ही थोड़ी देर. अगर इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है एल्केन, एल्कीन, एल्काइन में, तो आप मुझे बताएंगे, ठीक है ना. एग्जाम्पल एक आध दो लिख देता हूं. जैसे मैं एल्केन, मैं मीथेन सिंपलेस्ट एल्केन, ब्यूटेन CH3 CH2 CH2 CH3, कार्बन इज टेट्रावेलेंट. एल्कीन, एल्कीन्स में इथाइलीन CH2 डबल बॉन्ड CH2. Alkynes, acetylene CH triple bond CH. So those having double and the triple bond in their structures are known as unsaturated compounds. Those which contain only double bond are known as alkenes, and those which contain triple bond, minimum one triple bond, are known as alkynes. ये तीनों पार्ट आपने क्लास 10th में क्लासिफिकेशन में पढ़े. Now we have the closed chain compounds. In the case of the closed chain compounds, these were further divided into two parts. These were further divided into two parts. Number first were homocyclic. Homocyclic compounds. And number second were heterocyclic. Compounds. Homocyclic, those which contain only single bond, only carbon atom in their cycle. Those which contain only carbon atom in the ring. And what are heterocyclic? Heterocyclic, those which have nitrogen, sulfur, oxygen type elements with carbon atom in the chain, in the ring. मैं नेक्स्ट पेज पर इसके एग्जाम्पल बताऊंगा आप लोगों को, ध्यान दीजिएगा.
बेटे होमोसाइक्लिक में पहला है, हम होमोसाइक्लिक की बात कर रहे हैं। होमोसाइक्लिक को हम लोग कार्बोसाइक्लिक भी कहते हैं। और होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स में देयर इज ओनली कार्बन एटम इन द रिंग, इन द साइकिल। और ये दो टाइप के हैं। नंबर फर्स्ट आर एलिसाइक्लिक। एग्जाम्पल देखिए, साइकिल के लिए मिनिमम 3 कार्बन तो जरूरी है, सारे सिंगल बॉन्ड है, साइक्लिक कंपाउंड है, इसलिए इसे साइक्लो प्रोपेन कहा जाएगा। सारे सिंगल बॉन्ड है, 4 कार्बन है, साइक्लो ब्यूटेन कहा जाएगा। 5 कार्बन है, एक डबल बॉन्ड भी लगा दो, साइक्लो पेंटीन कहा जाए। बोलो भैया। साइक्लो हेक्सेन कहा जाए। All the vertices are carbon atoms and the single line is representing the single bond। और इसमें नंबर सेकंड पार्ट है एरोमेटिक। एरोमेटिक कंपाउंड्स आर स्पेशल कंपाउंड्स। क्या स्पेशलिटी है इनकी, बाद में पढ़ाई जाएगी। एरोमेटिक कंपाउंड की स्पेशलिटी जब आपको रेजोनेंस पढ़ाया जाएगा, तब हकल रूल और रेजोनेंस ध्यान दीजिएगा। एरोमेटिक कंपाउंड्स में बेंजीन, ये होमोसाइकिल, सारी साइकिल में ऑल द वर्टिसेस आर कार्बन, बेंजीन। व्हाट इज दिस? ऑल आर कार्बन, दिस इज नेप्थलीन। all the vertices are carbon, this is anthracene। Similarly, other type of compounds are also present, known as the heterocyclic compound। In the case of heterocyclic compounds, these have nitrogen, oxygen, sulfur type elements with the carbon atom, for example, and these may be aromatic, may not be aromatic, may be aromatic, may not be aromatic। तो एरोमेटिक तो स्पेशल, वो होमोसाइक्लिक भी हो सकते हैं और वो हेट्रोसाइक्लिक भी हो सकते हैं। देखिए
This is aromatic heterocyclic compound known as pyridine. Aromatic heterocyclic compound known as furane. Aromatic heterocyclic compound known as thiophene. From this structure, it is quite clear that the vertices are carbon, and in the ring, in between the carbon atoms, nitrogen is also present. Similarly, in the case of furane, in between the carbon atom, oxygen is also present. Similarly, in the case of thiophene, in between the carbon atom, sulfur is also present. मेरी बात समझ में आ रही है आपको? Yes, sir. Pyrrole. These are some heterocyclic compounds which contain carbon atom as well as nitrogen, oxygen, sulfur type atoms with the ring, in the ring. ठीक है? It is just the classification of the organic compounds which we have to study in the organic chemistry. Now, next point. सबसे पहला पॉइंट, functional group. The atom or group of atoms which is responsible for physical and chemical properties of elements, of compounds is known as functional group. जिस ग्रुप को देखकर किसी भी कंपाउंड की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्क्राइब करते हैं उसको फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। कार्बन एटम की चेन तो कैसी भी हो सकती, ये देखना पड़ेगा उस पर फंक्शनल ग्रुप कौन सा लगा, तब मालूम चलेगा वो कंपाउंड की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी। एग्जाम्पल देखिए, मैं कहूं कहीं पर OH लगा हुआ तो दिस इज नोन एज अल्कोहल। मैं कहूं कहीं पर NH2 लगा हुआ है तो दिस इज नोन एज प्राइमरी एमीन। मैं कहूं कहीं पर COOH लगा है तो दिस इज नोन एज कार्बोक्सिलिक एसिड। एक गड़बड़ कर गए बेटे, एमाइड नहीं है, एमीन। एमाइड होता है CONH2, इट इज नोन एज एसिड एमाइड। मैं कहूं CHO लगा हुआ तो इट इज नोन एज एल्डिहाइड।
मैं कहूं CO दोनों तरफ ग्रुप लगने के चांसेस हों तो इसको कहेंगे कीटो। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? मैं कहूं COCl, इसका नाम होगा एसिड क्लोराइड एंड सो ऑन। मैं कहूं CN, इट इज साइनाइड। मैं कहूं दोनों तरफ कार्बन लगने के चांसेस हों, O बीच में लगा हो तो इट इज ईथर। दोनों तरफ कार्बन लगने का चांस हो और COO बीच में लगा हो, देन वी विल नेम इट एज ईस्टर। क्लियर? समझ बात आगे नहीं आगे? NO2 हो सकता है, हेलो हो सकता है, ClBrI, ये सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप काउंट किए जाएंगे। मतलब दोज विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड्स आर नोन एज फंक्शनल ग्रुप्स। ठीक है ना? मैं और भी लिख देता हूं आपके लिए। जैसे मैं कहूं NO2 तो इसको कहते हैं नाइट्रो। मैं कहूं X, X में F हो सकता है, Cl हो सकता है, Br हो सकता है, I हो सकता है। ये अकेला एटम ही फंक्शन ग्रुप है। इसको हम कहते हैं हेलो। हेलो मतलब F होगा तो फ्लोरो, Cl होगा तो क्लोरो, Br होगा तो ब्रोमो और I होगा तो आइडो। मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो जो भी कंपाउंड्स, सॉरी, जो भी ग्रुप्स या एटम्स किसी भी कंपाउंड की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं उन्हें फंक्शनल ग्रुप कहा जाता है। नेक्स्ट, नंबर सेकंड पॉइंट इज होमोलोगस सीरीज। The series in which consecutive members differ with each other through CH2 unit or 14 unit by mass are is known as, नहीं तो अभी CBSE बोर्ड वाले बच्चे कहेंगे कि सर इंग्लिश गलत लिख दिया आपने। नहीं, is known as homologous series। वेरी गुड अंशिका। चलो आगे पढ़ते हैं। होमोलोगस, जिस सीरीज के कंसेक्यूटिव मेंबर्स एक दूसरे से 14 यूनिट बाय मास या CH2 यूनिट से डिफरेंस रखते हैं उसको होमोलोगस सीरीज कहते हैं। चलिए पढ़ते हैं भाई। पहला, हम होमोलोगस सीरीज बनाएंगे एल्केन्स की। एल्केन्स का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n+2, where the value of n
मे बी 1 to infinity, कुछ भी हो सकता है। चलिए भाई करके देखते हैं। पहला है CH4, C की N की वैल्यू मैंने 1 रख दी। दूसरा है C2H6, मीथेन, इथेन, C3H8 प्रोपेन, C4H10 ब्यूटेन एंड सो ऑन। आगे बढ़ाते चलिए। Consecutive members differ with each other through CH2 unit। करके देखिए, क्या CH4 में CH2 जोड़ दूं, क्या हमको C2H6 मिल जाएगा? यस। क्या C2H6 में CH2 जोड़ दूं तो मुझे C3H8 मिल जाएगा? यस। क्या C3H8 में CH2 जोड़ दूं तो मुझे क्या C4H10 मिल जाएगा? यस। तो दिस सीरीज इज नोन एज होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केन। तो चलिए अब मास में देख लेते हैं। इसका मास कितना है? कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, तो 1 into 4 4, 12 plus 4 16। कार्बन का कितना है? तो 12, 12 to 24, 24 plus 6 30, 12 3 36, 36 and 8 44, 12 4 48। बोलो भैया, 48 plus 10 that is 58। Now, are the consecutive members differ with each other through 14 unit by mass? Yes. 16 and 30 minus कीजिए, you will get 14. 30 minus 16. 44 minus 30, again 14. 58 minus 44, again 14. So these differ with each other by 14 unit by mass. Hence, this series is homologous series of alkanes। चलिए एक दो एग्जाम्पल और। मैं नंबर सेकंड होमोलोगस सीरीज बना रहा हूं एल्कोहल्स। एल्कोहल्स क्या होते हैं हमारे पास, बताइए। एल्कोहल्स का फॉर्मूला है ROH। R इज एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप मींस एल्केन से एक हाइड्रोजन एटम गायब कर देंगे। आगे जाके एल्काइल ग्रुप डिस्क्राइब करूंगा डीपली। यहाँ तो एल्काइल वही है जो आप क्लास 10th में पढ़ के आए हैं, एक हाइड्रोजन एटम गायब कर देना है एल्केन से। तो एल्केन है मीथेन CH4, इससे एक हाइड्रोजन एटम गायब करो, R बन जाएगा। R हो गया CH3, सिंगल बॉन्ड OH लगा दो, नाम हो गया मिथाइल एल्कोहल। मिथाइल एल्कोहल। दूसरा है C2H6 था, H5 कर देंगे, एक H हटा के OH लगा देंगे, इसका नाम है इथाइल एल्कोहल। C3H7OH नाम है प्रोपाइल एल्कोहल। C4H9OH नाम है ब्यूटाइल एल्कोहल। Is it the homologous series? Let's check it. क्या चेक करना है? Add CH2 in CH3OH. Will you get C2H5OH? Yes, we will get C2H5OH. Add CH2 in C2H5OH. Will you get C3S7OH? Yes, we will get C3S7OH. Add CH2 to C3S7. Will you get C4H9OH? Yes, I am getting C4H9OH. What is the difference in the mass? Difference in the masses of CH2, carbon 12, hydrogen 2. 12 plus 2, 14. The mass difference is 14. They differ in mass with 14 unit, and it is the homologous series of alcohols. Similarly, we can take another example of acids. आपसे किसी का भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द
member of homologous series acid. Acid is RCOOH. मैं लिख देता हूं और ये आप लोग करेंगे. Acid is RCOOH. पहला तो R हटा के H लगा दो, तो that is the formic acid HCOOH. दूसरा CH3COH, it is acetic acid. तीसरा C2H5COH, it is propanoic acid. अगला C3H7COH, it is butanoic acid. तो क्या लगातार CH2 का डिफरेंस आ रहा है? जी हाँ, लगातार CH2 का डिफरेंस हमको मिल रहा है. तो अगर हर एक में CH2 का डिफरेंस हमको मिल रहा है तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा बताइए? दिस इज द होमोलोगस सीरीज ऑफ एसिड्स. इस तरीके से आपसे बेटे होमोलोगस सीरीज के बारे में पूछा जा सकता है. आज मैंने आप लोगों को बस जनरल डिस्क्रिप्शन बताया है और ये चीज ये स्टार्ट की है. नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे की बात करेंगे. ठीक है.